श्रीकांत, अगर हम अगस्त की बात करें तो कोरोना का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए, पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही थी और हर वर्ग का ख्याल रख रही थी। उसी समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की भी शुरुआत की थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1,15,00,000 लोगों को लाभान्वित किया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राही से संवाद भी किया था। माया जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरी जागरूकता से योजनाओं का लाभ उठाया। जी सर। जी हाँ दर्शकों, यही वो महीना था जब सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और हमारे प्रदेश के लिए भी ये गौरव की बात थी, क्योंकि 2 नाम हमारे यहाँ से भी शामिल थे। इसमें हॉकी स्टार विवेक सागर को विक्रम पुरस्कार और श्री अभय छजलानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ऐलान हुआ था। शिवराज सर, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक क्रूशियल टाइम पे, एक ऐसे मैच टाइम पे मुझे कॉल करके मुझे यानी कि एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। एमपी का खास तौर पे जरूर आगे जाएगा, ऐसे सीएम रहेंगे तो। अगस्त महीने में हुई अतिवृष्टि से शिवपुरी और शिवपुर जिले में बाढ़ के हालात बन गए। मंजर ऐसा था कि गांव के गांव उजड़ गए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। राजधानी भोपाल से सीनियर आईएएस अफसर निकुंज श्रीवास्तव को शिवपुर भेजा गया। उन्होंने 3 दिन के भीतर शिवपुरी को पटरी पर ला दिया। उन्होंने किस तरह से राहत कार्य किए, खुद जानते हैं निकुंज श्रीवास्तव से। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के और मुख्य सचिव के निर्देश पर मैं वहाँ गया और हमने अर्बन एरिया में सबसे बड़ी चुनौती थी, तो हमने अपनी पूरी अर्बन की सभी निकायों से अपनी टीम मोबिलाइज की, जिसमें भोपाल से, इंदौर से, मुरैना से, ग्वालियर से। और 3 चीज़ें जो वहाँ बहुत विपरीत तरीके से प्रभावित हुई थी। पहली थी वाटर सप्लाई, दूसरी थी सफाई और तीसरी थी बिजली। तो हमारी जो तत्कालिक हमारा जो उद्देश्य था ये था कि इन तीनों चीज़ों को जितनी यथाशीघ्र इसको हम रिस्टोर करें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सबने एक टीम की तरीके से मिलकर के रात दिन काम किया। और मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व था, मार्गदर्शन था और उनकी उनकी स्ट्रांग विल थी कि हमें श्योपुर को किसी को कोई परेशानी नहीं, वापस ट्रैक पे लाना। और फिर इसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म के रिहेबिलिटेशन पर भी वर्क किया और जितने लोगों के शहरी क्षेत्र में मकान का नुकसान हुआ था उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और राहत के अंतर्गत नए मकान में स्वीकृत किए गए। अगस्त में ही सैलाब में संवेदनशीलता देखने को मिली। गुना में बाढ़ प्रभावित सोंडा गांव में 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबेले, एसपी राजीव कुमार और एनडीआरएफ की टीम ने यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 दिन पहले बच्ची को जन्म देने वाली मां का खाट पर बोट के जरिए और बच्ची का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। देखिए ये तस्वीरें।